और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मांतरण को लेकर अब साय सरकार कड़ा कदम उठाने वाली है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण की गतिविधियों की गहरी जांच जरूरी है। विदेशी फंडिंग की आड़ में मिशनरी गतिविधियों का खुलासा हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, उनका धर्म बदला जाता है। संदिग्ध एनजीओ की गतिविधियों की भी अब कड़ी जांच की जाएगी। तो देखिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में अब साय सरकार एक कठोर कदम उठाने जा रही है। हेल्थ और एजुकेशन की आड़ में जिस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसे में अब देखना होगा कि जितनी भी संदिग्ध एनजीओज है उस पर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले में अब विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आया है। हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। चलिए, संवाददाता दामिनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। दामिनी, धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में बेहद पुराना है, जिसके तार आप देखिए अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि विदेशी फंडिंग का एंगल भी इसमें कहीं ना कहीं उजागर हुआ है, जिसके चलते अब सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो है एक बड़ा विषय रहा है, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज होते नजर आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कड़े तेवर जो है देखने को मिले हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि आने वाले समय में ऐसे विदेशी फंडिंग जिससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में हमारे साथ जो है डिप्टी सीएम भी है, सीधे उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। और समझते सर, धर्मांतरण की आड़ पर कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सरकार जो है अब आने वाले समय में बड़ा एक्शन। देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ लगातार हमारी सरकार गंभीर है और हमने लगातार गंभीरता से कार्रवाइयाँ की है। जहाँ जहाँ पर भी धर्मांतरण के मामले आए हैं, नियमानुसार कठोर कार्रवाई हमने की है। हमारी प्रतिबद्धता है धर्मांतरण के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने का। साथ ही जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, निश्चित रूप से धर्मांतरण में ऐसे ही ताकतों का हाथ होता है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश भर में इस दिशा में कार्रवाई हुई है और जहां कहीं पर भी इस प्रकार के घटना आएंगे उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे, मजबूत और कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक बात देखा जाता है, छत्तीसगढ़ के लोग भोले भाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की जहां बात आती है वो पिघल जाते हैं। तो क्या ऐसे में फंसाया जिस प्रकार से जा रहा है, आप लोग क्या मानते हैं कि लोगों को समझाएंगे तो क्या इससे आने वाले समय? निश्चित रूप से ये तो वास्तविकता ये है कि जन जागरण भी आवश्यक है। कानूनी कार्यवाही के साथ साथ जनता में जागरूकता और जनता में इस बात को लेकर सजगता हो कि धर्मांतरण की नीयत क्या है, किस नीयत से ये करते हैं, तो उस पर सजगता और जागरूकता भी आवश्यक है। जैसे कि आपने खुद भी सुना डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि धर्मांतरण एक बड़ा विषय रहा है, जिसे लेकर सरकार अब एक तरह से आने वाले समय में कई बड़ी कार्रवाई करते नजर आएगी, क्योंकि विदेशी बिल्कुल दामिनी, देखिए सरकार तो कार्रवाई करेगी, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। जैसा कि डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि लोगों को धर्मांतरण की नीयत जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।